साहित्यिक अनुवाद में यहाँ पर प्रमुख रूप से भावानुवाद महत्वपूर्ण होती है। वहीं साहित्येतर अनुवाद में भावानुवाद की तुलना में शब्दानुवाद की जो महत्व है वह ज्यादा रहती है। साहित्यिक अनुवाद में अर्थ की नष्ट होने की जो संभावना है वह ज्यादा रहती है। देखिए, साहित्यिक अनुवाद में सौंदर्यानुभूति होना बहुत ही जरूरी है। साहित्यिक अनुवाद में यहाँ पर अनुवादक को जो है एक कलाकार की भांति सोचनी पड़ती है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम थर्ड सेमेस्टर बीकॉम, बीबीए और बीसीए की जो हिंदी पाठ्यक्रम है उसमें जो चौथा यूनिट है अनुवाद, उसको देखेंगे। देखिए, अनुवाद के संदर्भ में अब तक हमने अनुवाद की अर्थ परिभाषा और उसके प्रकार और उसके साथ साथ अनुवाद कला है या विज्ञान और पारिभाषिक शब्दावली को भी जान लिया है। आज के इस सेशन में हम साहित्यिक अनुवाद और साहित्येतर अनुवाद के अंतर और उसके साथ साथ अच्छे अनुवादक के जो गुण है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, पहले हम साहित्यिक और साहित्येतर अनुवाद के जो अंतर है उसके बारे में जानेंगे। देखिए, अनुवाद के प्रकार के संदर्भ में हमने देखा था जो विषय वस्तु के आधार पर यहाँ पर प्रमुख रूप से साहित्यिक और साहित्येतर अनुवाद जो है आती है करके। तो साहित्यिक संदर्भ में साहित्यिक क्षेत्र में होने वाले अनुवाद को हम साहित्यिक अनुवाद कहते हैं। वही साहित्यिक क्षेत्र को छोड़कर बाकी अन्य जो क्षेत्र है उसमें जो भी यहाँ पर अनुवाद होते हैं वो सभी साहित्येतर अनुवाद के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए प्रशासनिक अनुवाद, तकनीकी अनुवाद, वैज्ञानिक अनुवाद, वाणिज्य अनुवाद, ऐसे बहुत सारे अनुवाद उसके अंतर्गत आते हैं। तो इसके बारे में सभी हमने अनुवाद के प्रकार के अंतर्गत जो यहाँ पर सेशन हुए थे उसके बारे में जानकारी जो है उसमें हमने प्राप्त किया था। तो आइए आज साहित्यिक और साहित्येतर अनुवाद के जो अंतर है वह कौन कौन से हैं इसके बारे में अभी हम जानेंगे। देखिए, पहले साहित्यिक अनुवाद है, उसके बाद साहित्येतर अनुवाद। साहित्यिक अनुवाद में यहाँ पर प्रमुख रूप से भावानुवाद महत्वपूर्ण होती है। वहीं साहित्येतर अनुवाद में भावानुवाद की तुलना में शब्दानुवाद की जो महत्व है वह ज्यादा रहती है। देखिए, यहाँ पर अनुवाद जो है यहाँ पर साहित्यिक क्षेत्र में तो बहुत ही प्राचीन काल से होते हुए आ रहा है अनुवाद। वही आधुनिक युग में तो अनुवाद की जो महत्वता है, उसकी जो आवश्यकता है हर एक क्षेत्र में है। तो ऐसे में यहाँ पर क्या होता है, साहित्यिक क्षेत्र के अंतर्गत जो भी यहाँ पर अनुवाद होते हैं उसमें भाव बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। तो ऐसे में यहाँ पर भावानुवाद बहुत ही जरूरी बन जाती है। वही यहाँ पर जो है भावानुवाद की तुलना में जो शब्दानुवाद है उसकी महत्वता जो है ज्यादा रहती है। वहीं नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, स्त्रोत साहित्य की मूल संस्कृति की समझ, प्रतीकों, मुहावरों व लोकोक्तियों का भरपूर ज्ञान की आवश्यकता रहती है। यहाँ पर क्या है, एक तो भावानुवाद अगर प्रदान रहती है तो यहाँ पर देखिए आगे जो भाषा संबंधित ज्ञान जो है वह रहना जरूरी होता है। तो स्त्रोत भाषा या फिर जो मूल भाषा रहती है उसकी संस्कृति और उसके प्रतीकों और मुहावरों व लोकोक्तियों का भी ज्ञान जो है भरपूर रूप से होना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ व्याकरणिक रूप से भी यहाँ पर जो है अनुवाद के संदर्भ में मूल भाषा की, स्त्रोत भाषा की यहाँ पर क्या है ज्ञान होना बहुत ही जरूरी रहता है। वहीं यहाँ पर देखिए, स्त्रोत भाषा के ज्ञान के साथ साथ संबद्ध विषय का भी पर्याप्त ज्ञान होना बहुत ही जरूरी रहता है। मतलब यहाँ पर सिर्फ भाषा ज्ञान हो उससे काम नहीं चलेगा, उससे संबंधित जो विषय रहता है ना उस विषय का भी भरपूर ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। जहां पर साहित्यिक अनुवाद में भाषा ज्ञान का होना बहुत ही जरूरी रहता है, यहाँ पर भाषा ज्ञान के साथ साथ क्या है पर संबंधित विषय का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी होता है। समझ लीजिए, वैज्ञानिक क्षेत्र में कोई यहाँ पर अनुवाद जो है हो रही है तो उसमें क्या है, जो रिलेटेड टॉपिक जो रहती है उससे संबंध में तो पूरा ज्ञान होना बहुत ही जरूरी होता है। तभी तो वह एक जो अच्छा अनुवाद है, फिर एक सफल अनुवाद जो है एक अनुवादक वहां पर कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, पर पारिभाषिक शब्द अनिवार्य नहीं, पारिभाषिक शब्द अनिवार्य है। देखिए, साहित्यिक अनुवाद में यहाँ पर पारिभाषिक शब्दों की अनिवार्यता नहीं रहती है, उनकी अनिवार्यता यहाँ पर नहीं रहती है। वही साहित्येतर अनुवाद में क्या होता है, पारिभाषिक शब्दावली जो है बहुत ही अनिवार्य बन जाते हैं, मतलब उसकी आवश्यकता जो है बहुत ही ज्यादा यहाँ पर रहती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर तकनीकी अनुवाद में, प्रशासनिक अनुवाद में,
तो ऐसे क्या है, साहित्येतर अनुवाद के अंतर्गत तो जो पारिभाषिक शब्दावली जो रहती है उनकी अनिवार्यता ही, आवश्यकता, अनिवार्यता बहुत ही ज्यादा रहती है। वही नेक्स्ट देखिए, अर्थ के नष्ट होने की ज्यादा संभावना होती है, अर्थ के नष्ट होने की संभावना कम होती है। साहित्यिक अनुवाद में अर्थ की नष्ट होने की जो संभावना है वह ज्यादा रहती है, वही साहित्येतर अनुवाद में अर्थ की जो नष्ट होने की जो संभावना है वह बहुत ही कम रहता है। देखिए यहाँ पर साहित्यिक अनुवाद के अंतर्गत समझ लीजिए एक कविता का या फिर कोई एक कहानी का यहाँ पर अनुवाद जो है हो रहा है, तो ऐसे में उस कहानी के जो मूल सार या फिर जो मूल भाव है, जो मूल अर्थ है, या फिर उस कविता का जो मूल अर्थ है, उसको यहाँ पर पूर्ण रूप से समझकर पहले अनुवादक को उसे समझना पड़ता है, फिर बाद में उसे क्या है लक्ष्य भाषा में उसकी पुनर्स्थापना जो है करनी पड़ती है, अनुवाद जो है करनी पड़ती है। तो उस संदर्भ में क्या होता है, बहुत सारे अर्थ जो है उसका नष्ट होने की जो संभावना है ज्यादा रहती है, मगर यहाँ पर नहीं, क्योंकि यहाँ पर अर्थ से ज्यादा शब्द की महत्वता जो है रहती है, यहाँ पर शब्द से ज्यादा अर्थ की महत्वता रहती है साहित्य में। वही साहित्येतर में क्या है, यहाँ पर अर्थ या फिर भाव से ज्यादा शब्दों की महत्वता रहती है, तो इस कारण से यहाँ पर अर्थ की नष्ट होने की जो संभावना है साहित्येतर अनुवाद में बहुत ही कम जो है होती है। वही नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर वैयक्तिक कला परक होती है, वही यह निर्वैयक्तिक जो है होती है। साहित्यिक जो अनुवाद है वह बहुत ही वैयक्तिक होती है और कला परक, उस अनुवादक में उसके संबंधित जो कला जो है रहनी चाहिए, पहले जिसकी वह अनुवाद कर रहा है उसके प्रति रुचि उसमें रहनी चाहिए, वह बहुत ही वैयक्तिक होता है। मगर यहाँ पर क्या होता है, ये निर्वैयक्तिक है। साहित्येतर अनुवाद के अंतर्गत जो भी यहाँ पर अनुवाद होती है वह निर्वैयक्तिक रहती है, मगर साहित्यिक अनुवाद यहाँ पर वैयक्तिक रूप से होता है और यह कला परक भी रहता है। नेक्स्ट, अलंकारिक शैली और वस्तुनिष्ठ शैली। देखिए यहाँ पर जो साहित्यिक अनुवाद है वह अलंकारिक शैली में रहता है, वही साहित्येतर अनुवाद में यहाँ पर जो है वस्तुनिष्ठ शैली जो है रहती है। मतलब यहाँ पर देखिए अलंकार जो है यहाँ पर जरूरी बन जाती है, उसमें रोचकता, कौतूहलता ये सभी रहना बहुत ही जरूरी होती है, और उसके साथ साथ अलंकारिक रूप से, अलंकारिक शैली से जो है साहित्यिक अनुवाद का जो अनुवाद है यहाँ पर होती है, वही यहाँ पर साहित्येतर अनुवाद जो है उसकी वस्तुनिष्ठ रहती है, मतलब जो विषय है वहां पर प्रमुख रहता है, उसके यहाँ पर जो है अलंकार करने की आवश्यकता नहीं, उसमें कुछ बढ़ा चढ़ा कर लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर स्पेशली साहित्येतर अनुवाद में जैसा रहता है जैसे के तैसे ही यहाँ पर लिखने की आवश्यकता रहती है, तो इसमें ऊपर से कोई बढ़ा चढ़ा कर लिखने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए कोई अलंकारिक शैली की आवश्यकता है। यहाँ पर वस्तुनिष्ठता रहती है और यहाँ पर अलंकारिकता, सौंदर्य परक जो है यहाँ पर साहित्यिक अनुवाद जो है रहती है। वही नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ भाव प्रदान है और यहाँ पर तथ्य प्रदान है। जैसे मैंने पहले ही कहा था, यहाँ पर क्या है, जो भाव है वह प्रमुख रूप में रहता है साहित्यिक अनुवाद में, वही साहित्येतर अनुवाद में जो तथ्य है वह प्रधान रूप से रहती है। मतलब जो तथ्य, जो विषय है, जो वहां पर सच है वह बहुत ही प्रमुख रूप से यहाँ पर मायने जो है रखती है। जो तथ्य, जो विषय है उससे संबंधित क्या है, यहाँ पर जो भी जानकारियां है, जो भी विषय है वो प्रमुख रूप से रहता है, वही इसमें साहित्यिक अनुवाद में भाव जो है यहाँ पर प्रधान रूप से रहती है। नेक्स्ट, सौंदर्यानुभूति और रसात्मकता होना जरूरी रहता है, और यहाँ पर प्रामाणिकता, अर्थ स्पष्टता और बोधगम्यता। देखिए साहित्यिक अनुवाद में सौंदर्यानुभूति होना बहुत ही जरूरी है, और उसके साथ साथ उसमें रसात्मकता, रसों की यहाँ पर महत्वता रहती है और सौंदर्यानुभूति उसमें रहती है। वही साहित्येतर अनुवाद में यहाँ पर सौंदर्यानुभूति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बोधगम्यता और अर्थ की यहाँ पर स्पष्ट रूप से, जिस बात का यहाँ पर, जिस विषय का वह अनुवाद कर रहे हैं वो स्पष्ट रूप से यहाँ पर लोगों को समझ में आना चाहिए। तो ऐसे में साहित्येतर अनुवाद में सौंदर्यानुभूति की पर आवश्यकता नहीं है, मगर यहाँ पर प्रामाणिकता, जो विषय है उसको क्या है, बहुत ही प्रामाणिक रूप से अनुवादक को क्या है दूसरी भाषा में यहाँ पर अनुवाद जो है उसका करना पड़ता है। तो ऐसे में बोधगम्यता और अर्थ स्पष्टता जो है होना बहुत ही जरूरी होते हैं। तो ये सभी जो है कुछ साहित्यिक और साहित्येतर अनुवाद के अंतर है। साहित्यिक अनुवाद में यहाँ पर अनुवादक को जो है एक कलाकार की भांति सोचनी पड़ती है,
उसमें क्या है यहाँ पर सौंदर्य, अनुभूति, रसात्मकता, भाव और अलंकार शैली, इन सभी का प्रयोग उसे करनी पड़ती है। इन सभी का जो ध्यान है, ख्याल है, उसे रखनी पड़ती है। और मूल भाषा की जो संस्कृति है उस सबका यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। वहीं यहाँ पर देखिए साहित्यतर अनुवाद में क्या है, एक विज्ञानी की भांति उसे क्या है सोचना पड़ता है। इसमें यहाँ पर क्या है, शब्द बहुत ही मायने रखते हैं और यहाँ पर भाषा ज्ञान के साथ साथ संबंधित विषय का भी ज्ञान रहना बहुत ही जरूरी होता है। और यहाँ पर प्रामाणिकता, बोधगम्यता, अर्थ स्पष्टता होना बहुत ही जरूरी जो है रहती है। तो आइए अभी साहित्यिक और साहित्येतर अनुवाद के अंतर को हमने जाना। अभी हम अच्छे अनुवादक के जो गुण है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए अच्छे अनुवादक के गुण कौन कौन से होते हैं उसके बारे में अभी हम देखेंगे। देखिए आज के इस आधुनिक युग में तो यहाँ पर अनुवाद की जो महत्वता है वह बहुत ही जरूरी है। ऐसे हम कह सकते हैं कि शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र बच गया हो जिसमें अनुवाद की महत्वता या फिर उसकी जो आवश्यकता नहीं है। मतलब क्या है, हर एक क्षेत्र में, आज के इस आधुनिक युग में हर एक क्षेत्र में क्या है पर अनुवाद की जो उपयोग है वह कर रहे हैं। तो ऐसे में अनुवाद की महत्वता भी बढ़ रही है। तो यहाँ पर अनुवाद करना उतना आसान काम नहीं है। अनुवाद करना जो है उतना आसान काम नहीं है। जितनी आसानी से पर हम अनुवाद के बारे में कह सकते हैं कि एक भाषा से दूसरी भाषा में क्या है जो भी पाठ्य सामग्री रहता है उसके अर्थ और संदेश का यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अनुवाद करना या फिर उसका भाषांतरण करना, रूपांतरण करना जो हम कहते हैं बहुत ही सरलता से, उतनी सरल काम नहीं है यहाँ पर अनुवाद करना। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर भाषा जो है, भिन्न भाषाओं में, दो अलग अलग भाषाओं में दो अलग अलग संस्कृतियां रहती है। दोनों भाषाओं की जो संरचना है वह अलग अलग होती है। उनके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, ऐसे बहुत सारी जो बातें हैं यहाँ पर अलग अलग जो है रहती हैं। तो ऐसे में सिर्फ दो भाषा अलग अलग नहीं, उनके संबंधित विषय, संस्कृति, संरचना, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, सभी यहाँ पर संस्कृति सभी यहाँ पर अलग रहती है। तो ऐसे में जो भी अनुवादक रहता है उसको क्या करना पड़ता है, कम से कम दो भाषा, मतलब जो मूल भाषा और लक्ष्य भाषा, जिन दो भाषाओं का वह यहाँ पर अनुवाद कर रहा है, अनुवाद की प्रक्रिया में यहाँ पर क्या है, दो भाषा तो होती ही है, एक मूल भाषा और एक लक्ष्य भाषा, एक स्रोत भाषा और एक क्या है यहाँ पर दूसरी जो भाषा रहती है। उसमें क्या है, उन दोनों का यहाँ पर उन दोनों से संबंधित यहाँ पर संस्कृति, संरचना और उसके साथ साथ क्या है उनकी व्याकरणिक ज्ञान और उस विषय से संबंधित ज्ञान, इन सभी का ज्ञान रहना बहुत ही जरूरी होता है। तो अनुवाद करते समय एक अनुवादक को जो है इन सभी का जो ज्ञान है रखना पड़ता है। इन सभी के बारे में ध्यान देते हुए यहाँ पर अनुवाद की जो प्रक्रिया है यहाँ पर उसे करनी पड़ती है। तो अनुवाद यहाँ पर क्या है, एक भाषिक प्रक्रिया है, एक भाषिक क्रिया है। तो यहाँ पर क्या है, अनुवादक को पहले जो है भाषा संबंधित ज्ञान जो है रहना जरूरी है। क्या है यहाँ पर, भाषाओं का समुचित ज्ञान जो है रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर प्रमुख रूप से अनुवाद जो है भाषा के संबंध में है। एक भाषा में कही हुई बात को दूसरी भाषा में कहना, अगर बहुत ही सरलता से हमें अनुवाद के बारे में कहना है तो एक भाषा में कही हुई बात को क्या है दूसरी भाषा में कहना यहाँ पर अनुवाद कहलाता है। तो इसमें अनुवादक को भाषाओं का जो समुचित ज्ञान है वह रहना बहुत ही जरूरी है। जैसे कुछ ही समय पहले मैंने आपको कहा, भाषाओं की जो संरचना है दो भाषाओं की यहाँ पर अलग अलग रहती है, उसकी संस्कृति अलग अलग रहती है। तो ऐसे में उन सभी का ज्ञान उसे अच्छे से रखना पड़ता है। और ऐसे में क्या है, व्याकरणिक रूप से भी यहाँ पर जो ध्यान है उसे देनी पड़ती है। तो व्याकरणिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, संरचना के रूप से, हर तरीके से क्या है यहाँ पर अनुवाद को भाषा से संबंधित जो ज्ञान है वह रखनी पड़ती है। वही नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, संबंधित विषय का संपूर्ण ज्ञान। यहाँ पर एक अनुवादक को संबंधित विषय का भी संपूर्ण ज्ञान जो है रखना पड़ता है। स्पेशली किसमें, साहित्येतर अनुवाद में। साहित्येतर अनुवाद में अगर वैज्ञानिक क्षेत्र में यहाँ पर वह विज्ञान के क्षेत्र में कर रहा है तो उस विज्ञान के संदर्भ में जो विषय रहती है उसका ज्ञान रखना पड़ता है। तकनीकी के क्षेत्र में हो तो तकनीकी के क्षेत्र का जो यहाँ पर ज्ञान है उसमें रहना चाहिए।
वही प्रशासनिक क्षेत्र में है तो प्रशासनिक क्षेत्र का जो संबंधित जो ज्ञान है उसमें रहना पड़ता है। इस तरह अनुवादक जो है जिस विषय का वहां पर वह जिससे संबंधित जो अनुवाद वह कर रहा है तो उस विषय का संपूर्ण ज्ञान जो है यहाँ पर अनुवादक में रहनी चाहिए, तभी जाके जो अनुवादक है एक सफल जो अनुवाद है वह कर सकता है और वह सफल अनुवादक भी बन सकता है। वही नेक्स्ट देखिए, प्रामाणिकता और मौलिकता। अनुवादक में प्रामाणिकता रहना बहुत ही जरूरी है और उसके साथ साथ उसमें मौलिकता जो है वह रहना भी बहुत ही जरूरी है। जहां पर वह प्रामाणिक रूप से और मौलिक रूप से क्या है जो अनुवाद वह करता है वह सफल अनुवाद जो है सिद्ध होता है। तो जिस अनुवादक में प्रामाणिकता रहती है, जिस अनुवादक में यहाँ पर मौलिकता रहती है, तो वही अनुवादक क्या है एक सफल अनुवादक जो है बन सकता है। तो ऐसे में एक भाषा में कही हुई बात को क्या है बहुत ही प्रामाणिक रूप से पूर्ण रूप से जब वह अनुवाद करेगा तभी जाके क्या है वह एक पूर्ण रूप से जो अनुवाद है वह कर पाएगा और सफल अनुवादक वह क्या है कहलाएगा। वही नेक्स्ट देखिए यहाँ पर स्वतंत्र विचार शक्ति, जहां पर उसमें प्रामाणिकता और मौलिकता रहना बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे में उसमें स्वतंत्र विचार शक्ति भी रहना बहुत ही जरूरी है। देखिए अनुवाद का काम क्या है, यहाँ पर एक भाषा में कही हुई बात को दूसरी भाषा में कहना या फिर एक भाषा की जो पाठ्य सामग्री रहती है उसके अर्थ संदेश को यहाँ पर क्या है दूसरी भाषा में यहाँ पर कहना है, फिर उसकी प्रतिस्थापना करना है, फिर उसका भाषांतरण करना ही होता है। यहाँ पर अनुवादक को ऊपर से अपनी ओर से कुछ बड़ा चढ़ाकर लिखना नहीं है, मगर यहाँ पर देखिए उसमें स्वतंत्र विचार शक्ति होना बहुत ही जरूरी है। जब उसमें स्वतंत्र विचार शक्ति रहती है तभी जाके वह प्रामाणिक रूप से सफल रूप से जो अनुवाद है वह कर पाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अनुवाद विधा का पूरा ज्ञान। ये कभी भाषाओं के संबंध में ज्ञान हो गया और उसके साथ साथ संबंधित विषय का भी संपूर्ण ज्ञान उसमें रहना जरूरी हुआ और प्रामाणिकता मौलिकता इस सब के बारे में हुआ। और यहाँ पर देखिए अनुवाद विधा का पूरा ज्ञान भी होना उसमें बहुत ही जरूरी है। सिर्फ भाषा का ज्ञान है और विषय का ज्ञान है मगर उसे ये पता ही नहीं कि अनुवाद किन प्रक्रियाओं से यहाँ पर गुजरती है, किस तरह यहाँ पर कर सकते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर उसे संपूर्ण ज्ञान नहीं है, अनुवाद विधा के बारे में उसको संपूर्ण ज्ञान नहीं है, तो वह एक सफल अनुवादक जो है नहीं बन सकता। चाहे उसमें भाषा संबंधित कितनी भी ज्ञान हो, चाहे उसमें विषय से संबंधित कितनी भी ज्ञान क्यों ना हो, मगर जब तक उसे अनुवाद विधा के संदर्भ में अनुवाद के संदर्भ में अनुवाद की प्रक्रिया किस तरह से चलती है उसके संदर्भ में अगर उसको पूर्ण ज्ञान जो है उसको पूर्ण जानकारी जो है उसमें नहीं रहती है तो वह क्या है एक सफल अनुवादक जो है नहीं बन सकता। देखिए यहाँ पर अनुवाद को एक विज्ञान भी कहा गया है, वह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया वैज्ञानिक रूप से उसकी जो प्रक्रिया है वह चलती है, इस तरह से भी कहा गया है। तो ऐसे में उसकी जो प्रक्रिया वैज्ञानिक रूप से रहती है तो उसकी विधा का अनुवाद विधा का जो उसकी जो प्रक्रिया का जो ज्ञान है उसमें रहना बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रतिभा। देखिए अनुवाद जो है वह एक कला है, तो ऐसे में उस कला का जो उस कला के संबंध में जो प्रतिभा है यहाँ पर अनुवादक में रहना बहुत ही जरूरी है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि अनुवाद कला है वह एक शिल्प है, चाहे वह कला हो शिल्प हो तो उसके संबंधित प्रतिभा रहना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर कैसे यहाँ पर जो कलाकार है उसमें प्रतिभा होनी जरूरी होती है संबंधित विषय का, ऐसे ही यहाँ पर अनुवादक में अनुवाद से संबंधित जो प्रतिभा है उसमें रहना बहुत ही जरूरी है। समझ लीजिए उदाहरण के लिए एक कविता का वह अनुवाद कर रहा है तो वह पुनः सृजन ही करता है। यहाँ पर मूल कवि ने उसकी रचना की है मगर यहाँ पर उसकी जो पुनः सृजन जब वह करता है पहले उसके लिए यहाँ पर आवश्यकता रहती है कि वह उसकी भाव को समझे, उसकी शैली को समझे, उसकी आस्वादन जो है उस कविता के आस्वादन उसकी पूर्ण रस का जो आस्वादन है जब वह अनुवादक कर पाएगा तभी जाके वह अच्छे से यहाँ पर उस कविता का अनुवाद कर पाएगा दूसरी भाषा में। और क्या है यहाँ पर बाकी जो पाठक रहते हैं लक्ष्य भाषा के जो पाठक रहते हैं उनको वह जो अनुभूति जो है वह जो मूल पाठ्य सामग्री की जो यहाँ पर अनुभूति जो है वह रहता है उसे वह दिला पाएगा।
जिस तरह यहाँ पर कलाकार जो है वह प्रशिक्षण से नहीं बन सकते, वैसे ही अनुवादक भी यहाँ पर प्रशिक्षण से नहीं बन सकते। तो उसमें मूल रूप से कुछ तो यहाँ पर क्या है, अनुवाद से संबंधित जो प्रतिभा है उसमें रहनी चाहिए। तो उसी प्रतिभा के चलते वह एक सफल अनुवादक जो है बन सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर सरलता और स्पष्टता। देखिए अनुवादक को यहाँ पर क्या है, जो भी वह अनुवाद करता है उसमें सरलता और स्पष्टता रहना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि लक्ष्य भाषा में जो वह क्या है, जो भी अनुवाद जो है करता है तो उसे पढ़कर जो है बहुत ही आसानी से यहाँ पर समझ सके, तभी वह क्या है, एक सफल अनुवाद जो है कहलाता है। जब वह सरल होता है और उसे पढ़कर वह स्पष्ट रहता है, उसे पढ़कर जो है पर लोग जो है मूल पाठकों की ही भांति जो है यहाँ पर उसे समझ पाए, तो क्या होता है यहाँ पर वह जो अनुवाद है सफल सिद्ध होता है। तो इस तरह से अनुवादक जो है वह सफल अनुवादक जो है बन जाता है। तो सफल अनुवादक में सरलता और स्पष्टता रहना जो है बहुत ही जरूरी होती है। वही नेक्स्ट यहाँ पर तटस्थता। देखिए अनुवादक को तटस्थ होकर यहाँ पर अनुवाद जो है करनी पड़ती है। मतलब एक अनुवादक को किसी तरह की यहाँ पर पूर्वाग्रह पीड़ित ना होते हुए या फिर किसी तरह के व्यामोह में ना पड़ते हुए तटस्थ होकर क्या है यहाँ पर बहुत ही प्रामाणिक रूप से जो है पर मूल भाषा में रची हुई पाठ्य सामग्री रहती है उसकी लक्ष्य भाषा में यहाँ पर अनुवाद करनी पड़ती है। कहीं पर उसका किसी तरह के व्यामोह में पढ़कर या फिर किसी पूर्वाग्रह में पढ़कर यहाँ पर वो ये काम नहीं कर सकता कि क्या है जो मूल पाठ में रहती है कुछ विषय उसको यहाँ पर क्या है उसमें बदलाव लाए या फिर कुछ अंशों को वह छोड़ दे, तो वह सफल अनुवादक नहीं कहलाएगा। उसमें तटस्थता रहना बहुत ही जरूरी है। उसे यहाँ पर क्या है, तटस्थ होकर किसी तरह के पूर्वाग्रह पीड़ित ना होते हुए यहाँ पर बहुत ही प्रामाणिक रूप से जो है जैसे के तैसे यहाँ पर अनुवाद जो है करनी है। मतलब क्या है, यहाँ पर जो भी विषय यहाँ पर रहता है उसे पूर्ण रूप से जो भी अर्थ या फिर जो संदेश रहती है स्रोत भाषा में उसे क्या है लक्ष्य भाषा में पूर्ण रूप से उसका भाषांतर या फिर जो अनुवाद है उसे करनी पड़ती है, तभी वह एक सफल अनुवादक जो है कहलाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए वस्तुनिष्ठता। अनुवादक में वस्तुनिष्ठता जो है रहना बहुत ही जरूरी है। जिस अनुवाद को वह वस्तुनिष्ठ रूप से वह करता है, स्पेशली यहाँ पर साहित्येतर अनुवाद के संदर्भ में तो क्या है वस्तुनिष्ठता रहना बहुत ही जरूरी है, तभी वह एक सफल अनुवादक जो है कहलाएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर श्रद्धा एवं निष्ठा। देखिए अनुवादक की जो क्रिया रहती है उसमें अनुवादक में श्रद्धा और निष्ठा रहना बहुत ही जरूरी रहती है। अगर उसमें अपने क्रिया के प्रति मतलब अपने काम के प्रति यहाँ पर निष्ठा नहीं है, उसमें श्रद्धा नहीं है, अगर वह श्रद्धा के बिना निष्ठा के बिना क्या है यहाँ पर वह अनुवाद करेगा तो वह उतना सफल अनुवाद जो है सिद्ध नहीं होगा। इसीलिए एक सफल अनुवादक में क्या है, जिस विषय से संबंधित वो अनुवाद कर रहा है, फिर जिस भाषा से वह अनुवाद कर रहा है, फिर लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा के संबंध में यहाँ पर क्या है निष्ठा श्रद्धा रहना बहुत ही जरूरी है। और विषय से संबंधित और अपनी जो अनुवाद क्रिया है उस क्रिया से संबंधित अनुवाद प्रक्रिया से संबंधित यहाँ पर निष्ठा ज्ञान और श्रद्धा रहना बहुत ही जरूरी है, तभी जाके क्या है वह एक सफल अनुवादक जो है कहलाता है। देखिए अब तक जितने भी अंश हमने देखे उसके अनुसार क्या हम ये कह सकते हैं कि अनुवादक में पहले तो भाषाओं का ज्ञान रहना बहुत ही जरूरी है। सिर्फ भाषा नहीं, भाषाओं से संबंधित यहाँ पर संस्कृति संरचना और वेशभूषा रहन सहन खान पान इन सभी का परिस्थिति और देश काल वातावरण इन सभी से संबंधित जो यहाँ पर ज्ञान है उसमें रहना बहुत ही जरूरी होता है। और क्या है विषय से संबंधित ज्ञान भी बहुत ही जरूरी होता है, स्पेशली साहित्येतर अनुवाद के संदर्भ में। और उसके साथ साथ उसमें पहले अनुवाद की जो प्रतिभा है रहनी है, अनुवाद विधा के संदर्भ में उसमें ज्ञान रहना है, और उसमें क्या है यहाँ पर निष्ठा भाव श्रद्धा भाव और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या है प्रतिभा भी अनुवाद के संदर्भ में रहना बहुत ही जरूरी है। और एक सफल अनुवादक को जो है यहाँ पर तटस्थ होकर किसी भी पूर्वाग्रह पीड़ित ना बनते हुए तटस्थ होकर प्रामाणिक रूप से मौलिक रूप से एक अनुवाद जो है वह करनी पड़ती है, तभी जाकर इन सभी गुणों से यहाँ पर जब एक अनुवादक जो है एक अनुवाद करता है,
ये सभी गुण जो है किस अनुवादक में रहता है तो वही क्या है यहाँ पर एक सफल अनुवादक जो है बन सकता है। धन्यवाद।